हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो भारत के अंदर क्रांति का प्रतीक भी है। उसके अलावा भारत के जो पॉलिटिकल थिंकर्स रहे हैं, राजनीतिक विचारक रहे हैं, उनमें एक सबसे बड़ा नाम है। आज़ादी के बाद भारत के अंदर जो एक छत्र राज एक राजनीतिक पार्टी का रहा, उसको हिलाने वाले देश की जनता आती है, सिंहासन खाली करो। यानी सिंहासन खाली करो, देश की जनता आती है। ऐसे-ऐसे नारों से पूरे भारत ही नहीं, विश्व पटल पर गूंजने वाले जयप्रकाश नारायण की आज हम बात करेंगे। इनके विचार और इनकी विचारधारा भारत के अंदर तो है ही है, बाकी कई सारे देशों में इनकी आइडियोलॉजीज़ के ऊपर रिसर्च भी हुए हैं। जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण या जेपी बाबू, कई नामों से इनको जाना जाता है। शुरू करने से पहले बता दूं कि ऑल ओवर इंडिया में हमारा स्टडी मटेरियल जाता है पूरे भारत में। पॉलिटिकल साइंस का, चाहे पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का डीएसएसबी जैसे एग्जाम देने हो, यूजीसी नेट का एग्जाम हो, एचटेट या दूसरे स्क्रीनिंग एग्जाम हो, जहां जहां पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम आप लोगों को देना है, चाहे यूपीएससी और पीसीएस के अंदर ऑप्शनल हो, तो ये कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको दिया जाता है। पेपर वन जो आप लोगों का जनरल सेक्शन है वो भी, और साथ में आपको सब्जेक्ट वाला सेक्शन तो दिख ही रहा है। कंप्लीट 11 से 12 बुकलेट का सेट होता है हिंदी मीडियम में, इसको आप मंगवा सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। शुरू करते हैं। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 11 अक्टूबर सन 1903 ईस्वी में बिहार के तत्कालीन सारण जिले के सीता बदियारा में हुआ था। जयप्रकाश नारायण जी का विवाह अक्टूबर 1920 में ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री प्रभावती देवी से हुआ। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी जीवनी देख लेते हैं, फिर इनके ऊपर बनने वाले अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चन देखेंगे। जयप्रकाश नारायण जी की अमेरिका के अंदर उच्च शिक्षा कंप्लीट हुई, यानी हायर एजुकेशन उनको यूएसए से मिली। जयप्रकाश नारायण की बिहार संपूर्ण क्रांति के अंदर जो सबसे पहला योगदान माना जाता है, वो सबसे बड़ा है। यहीं से बोलते हैं कि राजनीतिक जीवन हो या फिर एक चिंतक के रूप में हो या फिर देश के अंदर नई उम्मीद के रूप में हो, यहीं से उनकी शुरुआत एक बड़े लेवल पर देश में जान पहचान के रूप में शुरू हुई। जयप्रकाश नारायण जी का आपातकाल के दौरान जो योगदान रहा, वो भारत के बहुत कम नेताओं का अलग अलग समय पे कभी रहा होगा, क्योंकि पूरे देश के अंदर जब श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने, जो उस समय प्रधानमंत्री थी, जब उन्होंने पूरे भारत के अंदर इमरजेंसी लगा दी, जो कि गैर कानूनी और गलत तरीके से लगाई गई थी, उस क्रांति के खिलाफ पूरे देश के अंदर जितने भी विपक्ष के नेता थे और जितना भी मीडिया था, प्रेस था, जितने भी राजनीतिक विचारक और समाज सुधारक थे, उन सबको एक ही झंडे के नीचे लाने वाले जयप्रकाश नारायण जी थे। जितने भी बड़े लेवल के नेता हों, वो सारे के सारे जयप्रकाश नारायण जी के पीछे थे। और नारायण साहब भारत के अंदर इंदिरा गांधी जी के आपातकाल के खिलाफ झंडा बुलंद करने वाले, इमरजेंसी के अंदर जेलों को भरने का नारा देने वाले और उस समय की सरकार की नींव हिलाने वाले व्यक्ति, यही एक व्यक्ति रहे हैं। और ये नारा उन्होंने उस समय दिया था कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। ये एक बड़ा नारा इन्होंने स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जो उस समय प्रधानमंत्री थी और इमरजेंसी के समय पूरी पावर उनके पास थी, राष्ट्रपति वाली भी, तो उनको इन्होंने संबोधित किया था ये नारा। अब जयप्रकाश नारायण जी की मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 में हुई। मुख्य कारण इनका रहा डायबिटीज और हृदय संबंधी बीमारियां। क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो काफी सारे क्वेश्चंस इनके ऊपर अब तक पूछे गए हैं। एक चीज मैं और बता दूं, 8447410108 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपना नाम, कोई भी जो भी आपका नाम है, आपका सिटी कौन सा है, एग्जाम आपको कौन सा देना है, और सब्जेक्ट तो आपका पॉलिटिकल साइंस है ही, ये लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। जितनी भी क्लासेज होंगे उनके लिंक और मैसेज आपको समय समय पर आते रहेंगे। जयप्रकाश नारायण को मिलने वाले पुरस्कारों की अगर हम बात करें तो 1999 में इन्हें भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया था। 1999 के अंदर इन्हें एफआईआई फाउंडेशन की तरफ से राष्ट्रभूषण अवार्ड भी दिया गया। 1965 में रोमन मैग्सेसे अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी रचना जयप्रकाश नारायण की नहीं है? टुवार्ड टोटल रेवोल्यूशन,
समाजवाद, सर्वोदय लोकतंत्र, माय पिक्चर ऑफ सोशलिज्म, या मैं एक समाजवादी हूं। कौन सी रचना इनकी नहीं है? जो ये वाली रचना है, ये इनकी नहीं है। बाकी सारे की सारी रचनाएं इनकी हैं। समाजवाद का एक बड़ा चेहरा, जो जिस समाजवाद की भारत में बात होती है, जो अपने आप को आज के समय समाजवाद या समाजवादी का चेहरा मानेंगे या आगे समय पर मानते रहेंगे, उनकी जो जड़ है वो जयप्रकाश नारायण से ही जुड़ी हुई है। लेकिन जो विचारधारा, जो सोच और जो एक लक्ष्य समाजवाद का जयप्रकाश नारायण जी लेके चले थे, वो आज की राजनीति में दिखेगा ही नहीं। यानी एक्चुअल जो समाजवाद है, वो जयप्रकाश नारायण जी का था। आज के समय जो ये वर्ड यूज किया जा रहा है, ये सिर्फ शब्द है, न उनके विचार हैं, न उनकी विचारधाराएं हैं, और न जिस सोच को वो लेकर निकले थे, वो आज की राजनीति के लोगों की वो सोच है। तो जब बात समाजवाद की आती है, तो जयप्रकाश नारायण जी याद आते हैं। आज की राजनीति में ऐसा कोई इंसान न है और न इतना नजदीकी से आपको देखने को कभी मिलेगा। ये सिर्फ शब्दों का खेल भारतीय राजनीति में खेला जाता है। दूसरे नंबर पर बात करें, जयप्रकाश नारायण के समाजवादी विचारों पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका था? ये कहते हैं कि जेपी नारायण साहब के समाजवादी जो विचार रहे, उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका रहा? महात्मा गांधी जी का रहा, गांधीवाद का रहा, मार्क्सवाद का रहा, साम्यवाद का रहा, या फिर फेबियनवाद का रहा? दोस्तों, जयप्रकाश नारायण के समाजवादी विचार जो हैं, वो गांधीवाद से मिलते हैं। गांधीवादी जो विचारधारा है, उनसे वो ज्यादा प्रभावित थे, और उन्हीं से प्रभावित होकर उन्होंने अपने समाजवादी विचारों को गति दी। तीसरा क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने समग्र क्रांति को राष्ट्र के सामने पेश किया कब? जो समग्र क्रांति है, समाजवाद के अंदर एक बहुत बड़ा विचारधारा के रूप में, एक बड़े सेंट्रल पॉइंट के रूप में ये वर्ड यूज होता है, समग्र क्रांति। जयप्रकाश नारायण जी ने समग्र क्रांति को राष्ट्र के सामने पेश कब किया? 1972 में, 1974 में, 1976 में, या 1975 में? 1972, 74, 76 या 75? आंसर आ जाएगा आपका 75, सॉरी 74। 74 में जयप्रकाश नारायण जी ने समग्र क्रांति को राष्ट्र के सामने पेश किया। क्वेश्चन नंबर 5 है, समग्र क्रांति का विचार सर्वप्रथम राष्ट्र के सामने किसने प्रस्तुत किया? तो इसका भी आंसर क्या रहेगा? जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण साहब। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जयप्रकाश नारायण के समाजवादी से मेल नहीं खाता है? कौन सा समाजवादी से मेल नहीं खाता है? आर्थिक विकेंद्रीकरण की विचारधारा में वो लोग नहीं थे, वो इसके पक्षधर नहीं थे। विशेष अधिकार वर्ग की समाप्ति चाहते थे, शोषण की समाप्ति चाहते थे, राजनीतिक विकेंद्रीकरण भी चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से जयप्रकाश नारायण पक्षधर हैं? क्रांतिकारी समाजवाद के, उत्पादन के साधना का राष्ट्रीयकरण, लोकतांत्रिक समाजवाद, या फेबियनवाद? आंसर आ जाएगा आपका लोकतांत्रिक समाजवाद। आठवां क्वेश्चन है, आधुनिक लोकतंत्र के प्रति जयप्रकाश की आलोचना निम्न बात पर केंद्रित है? दल विहीन लोकतंत्र के समर्थन से, परोक्ष चुनाव की नवीन पद्धति, सत्ता का विकेंद्रीकरण, या सत्ता राजनीति? सत्ता राजनीति, इसके आधार पर उनकी आलोचना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, जेपी जी ने विद्यमान लोकतंत्र में सुधार के लिए निम्न में से कौन सा सुझाव दिया था? दलगत राजनीति, सत्ता का केंद्रीकरण, या प्रेक्ष चुनाव की नवीन पद्धति? परोक्ष चुनाव की नवीन पद्धति, ये वर्तमान लोकतंत्र के अंदर सुधार का सुझाव उनके द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, विनोबा भावे के शिष्य बनने के बाद जयप्रकाश नारायण ने किस विचारधारा को अंगीकार किया था? कौन सी विचारधारा स्वीकृत की उन्होंने विनोबा भावे के शिष्य बनने के बाद? नंबर 1, सर्वोदय। बहुत बड़ा नाम है, ध्यान रखना भाई। क्वेश्चन नंबर 11, जयप्रकाश नारायण के समाजवाद के निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? वो शोषण की समाप्ति व समानता चाहते थे, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की समाप्ति चाहते थे, अहिंसक जन आंदोलन चाहते थे, या साम्यवादी आर्थिक संरचना चाहते थे? जयप्रकाश नारायण के समाजवाद की कौन सी एक विशेषता नहीं है? अहिंसक जन आंदोलन विशेषता नहीं है, बाकी सब वो चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 12, लोकनायक की उपाधि निम्न में से किस नेता को दी गई? लोकनायक की उपाधि ऑब्वियसली जयप्रकाश नारायण जी को दी गई। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण ने अपनी कौन सी पुस्तक में समाजवाद के स्वरूप का चित्रण किया?
कौन सी पुस्तक में किया? माय पिक्चर ऑफ सोशलिज्म में उन्होंने इनका चित्रण पेश किया। सन 1975 में जेपी ने किसके खिलाफ क्रांति का आह्वान किया था? अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, तो ओबियसली श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेपी ने सर्वोदय आंदोलन के प्रति जीवन दान देने की प्रतिज्ञा कब की? सर्वोदय आंदोलन के प्रति जीवन दान देने की प्रतिज्ञा उन्होंने की अप्रैल 1954 में। तो ये वो क्वेश्चन थे दोस्तों। और अगर आपको स्टडी मटेरियल ऑर्डर करना है तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके मंगवा सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो आज फिर कल फिर हम मिलेंगे। अगला वीडियो किस चैप्टर पर चाहिए आपको थिंकर्स के रूप में, आप मुझे कमेंट कर दीजिए और व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज छोड़ सकते हैं, हम उस पर वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं।